भारत के फाइटर जेट्स के बेड़े में सोवियत एरा के 50 मिग-29 विमान अभी भी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी मेंटेनेंस और अपग्रेड के लिए हमें रशिया नहीं अमेरिका के पास जाना पड़ा। तो हुआ क्या कि एक यूएस डिफेंस कंपनी ने इंडिया की रिलायंस डिफेंस के साथ 2.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वो सोवियत एरा के इन प्लेन्स की एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल करेगी। अब दोस्तों, किसी भी अमेरिकन कंपनी के लिए ऐसा करना बहुत रेयर है, क्योंकि ये वही जेट्स हैं जो कभी अमेरिका के ही F-15 और F-16 फाइटर जेट्स को चैलेंज किया करते थे। और आज उन्हीं मिग-29 को चलाए रखने के लिए इंडिया को रशिया की नहीं अमेरिका की मदद लेनी पड़ रही है। दरअसल जियोपॉलिटिक्स ने सब कुछ बदल दिया है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते मिग और सुखोई प्लेन्स के स्पेयर पार्ट्स की कमी हो गई है, और वहीं इंडिया का विजन है कि पुरानी टेक्नोलॉजी को एकदम डिस्कार्ड करने की जगह उसे ओवरहॉल और रिपेयर करके 10-15 साल और चलाया जाए, जिसके चलते हमारी एमआरओ रिक्वायरमेंट्स लगातार बढ़ रही हैं। मिग-29 जो 1987 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए थे, इस डील के तहत इसके अलावा जैगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, अपाची हेलीकॉप्टर्स और सोवियत एरा की L-70 एयर डिफेंस गन्स की भी एमआरओ फैसिलिटीज बनाई जानी है। ये डील इंडिया के रशिया से शिफ्ट होकर यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग होती मिलिट्री पार्टनरशिप का एक प्राइम एग्जाम्पल है। 20 साल पहले यूएस और इंडिया का डिफेंस ट्रेड बिल्कुल जीरो था, और आज वही अमेरिका इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट्स का 10% अकेले सप्लाई कर रहा है। अमेरिका के साथ अब तो हम जॉइंट प्रोडक्शन भी करने लगे हैं, और F-414 इंजन्स, अपाची हेलीकॉप्टर्स, C-17 ग्लोब मास्टर और MQ-9 ड्रोन्स को भी अपने यहाँ बनाए जाने की डील पाइपलाइन में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका पर रूस की तरह भरोसा किया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट की गेम है और इसमें दोस्ती जैसा कुछ भी नहीं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें।